ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी। उनमें से एक साइकिल को 10% प्रॉफिट पर और दूसरे साइकिल को 15% प्रॉफिट पर बेचा। यदि उसने टोटल 12% का प्रॉफिट हुआ तो 10% प्रॉफिट पर बेचे गए साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। यहाँ पे देखिए, पहला प्लस दूसरा दोनों साइकिल कितने में ख़रीदा गया, 15,000 रुपये में। यहाँ पे देखिए 15,000 रुपये में पहले प्लस दूसरे साइकिल को यहाँ पे ख़रीदा गया। अब यहाँ पे ध्यान दें कि उनमें से एक साइकिल को 10% प्रॉफिट पे, तो एक साइकिल को 10% प्रॉफिट पे मतलब टोटल सीपी मान लीजिए 100% है, तो यहाँ पे 100% सीपी लिया जाता ही है, जिसमें आसानी से सॉल्व हो जाता है। सीपी 100% है तो क्या है, 10% प्रॉफिट, 100 था तो 110 में बेच दिया 10% प्रॉफिट पर, और दूसरे साइकिल को 15% प्रॉफिट पे। तो दूसरे साइकिल को 15% प्रॉफिट पे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। यदि उसे टोटल 12% प्रॉफिट हुआ, उसे टोटल दोनों बेचने पे उसे टोटल 12% का प्रॉफिट होता है। तो 12% प्रॉफिट मतलब 112 का। तो यहाँ पे यदि उसे टोटल 12% का प्रॉफिट हुआ तो 10% प्रॉफिट वाले के जो इसका है, इसका पूछ रहा है प्राइस क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको इसमें से माइनस करेंगे, 115 में से 112, यहाँ पे 3, यहाँ पे 10 में से 12 में से 10 को ही उल्टा माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 2। ये जो होता है इसका प्राइस का रेशियो होता है। ये जो आएगा 3:2 का रेशियो हो गया। तो टोटल इनका जो होगा इनका प्लस करेंगे, इसमें बीच में कट कर देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे प्राइस का रेशियो है तो 3 + 2 = 5 हो गया। ये दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा। 3 + 2 = 5। अब यहाँ 5 = कितना दिया है, 15,000। यहाँ पे देखिए ये 3 + 2 जो है उनके कॉस्ट प्राइस का ये रेशियो है। 3 + 2 = 15,000 हो जाएगा। 5 = 15,000। तो यहाँ पे अब 1 = निकाल लेंगे, डिवाइड बाई 5 = 3,000। 1 = 3,000। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 10% वाले का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो 1:3, 3,000 × 3 = 9,000। इसका पूछेगा 2 × 3 = 6,000। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति ने 18,000 रुपये में 2 साइकिल खरीदी। फिर उसने एक साइकिल को 20% प्रॉफिट पर तथा दूसरे साइकिल को 25% लॉस पर बेच दिया। यदि उसे टोटल नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ तो 20% प्रॉफिट पर बेची गई साइकिल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। यहाँ पे देखिए पहला प्लस दूसरा दोनों साइकिल कितने में थी, 18,000 में। ये 18,000 रुपये में दोनों साइकिलें हैं। अब देखिए यहाँ से पहले साइकिल को 20% प्रॉफिट पे मतलब 120 में, 120% में, और दूसरे साइकिल को 25% लॉस में। तो 100 में 25 लॉस मतलब 75%। 100 में 25 लॉस मतलब 75। यदि उसे टोटल नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब कि जितने में ख़रीदा उतने में ही बेच दिया। कितने में हमने ख़रीदा था, उसका कॉस्ट प्राइस जितने में हमने ख़रीदा उतने में बेचा, तो नो कॉस्ट प्राइस हमने हमेशा 100 होता है, 100%। तब इसको हम सॉल्व करेंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति में जितने में हमने ख़रीदा उतने में ही उतना पैसा हमको मिल गया। तो यहाँ पे आ गया 20, यहाँ पे 25,
तो इसका रेशियो 20-25, तो इसका रेशियो 5 से कर देंगे, 5 से कैंसिल, ये रेशियो है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, ये 5 से दोनों कट कर देंगे, 5:4 का हो जाएगा रेशियो। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, 9। अब देखिए यहाँ पे जो है दोनों का रेशियो 9 है, 9 के बराबर कितना हो जाएगा, 18,000। यहाँ पे 9 के बराबर 18,000, तो 1 के बराबर निकालेंगे 18,000 डिवाइड बाई 9 कितने पे। अब हमको 120 वाले पूछा तो ये 5 का निकालेंगे, 1 के बराबर, ये पहले इसको सॉल्व करिए, 9 दूनी 18, 2,000 रुपया, 2,000, 1 के बराबर 2,000, तो 5 के बराबर चाहे 4 के बराबर जो भी निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं, 5 के बराबर निकालेंगे, 2,000 इंटू 5 इक्वल टू 10,000 रुपये। तो इसके नीचे 10,000, ये 2,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 8,000, यही होगा उसका। ये क्वेश्चन है, 65 पेनों को बेचने से 13 पेनों के एसपी के बराबर प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो 65 पेनों को बेचने से, तो एसपी हो गया, 65 पेन के बेचने से 13 पेनों के बराबर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितने का है, 13 पेन का। तो इसको जिसे 65 पेन टोटल बेचा, उसमें से प्रॉफिट जो है 13 पेनों के एसपी के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर। 65 में से 13 माइनस कर देंगे तो ये सीपी आ जाएगा। 5 में से 3 गया 2, 6 में से गया 5, सीपी 52 हो गया। अब इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट इक्वल टू कितने, प्रॉफिट 13 का हुआ है, अब नीचे सीपी होता है, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब जितने में आपका प्रॉफिट हुआ, और नीचे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो कॉस्ट कितना है 52 इंटू 100। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा यहाँ पे 13 चौका 52, यहाँ से 4 काटेंगे, यहाँ पे 25, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 25% का प्रॉफिट। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बाट उपयोग करता है, तो उसे टोटल कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। ये देखिए 7वां टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम, मतलब कि आपको जो 1 किलोग्राम का वजन का सामान देगा उसमें 1 किलोग्राम ना होकर 960 ग्राम ही होगा, तो उसको प्रॉफिट क्या होगा, जो 1 किलोग्राम के स्थान पे 960 ग्राम दे रहा है, तो उसमें जो 1 किलो जो बच रहा है, उसको वजन में जो बच रहा है वहीं उसका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम के स्थान पे वो कितना दे रहा है, 960 ग्राम, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको प्रॉफिट कितना होगा, 1000 ग्राम का वो सबको बता रहा है कि 1000 हम ग्राम दे रहे हैं, लेकिन उसमें बाट में चोरी कर रहा है, चोरी करके उसको 960 ग्राम में वो दे ही रहा है, 40 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 40 ग्राम का। यहाँ पे उसको 40 ग्राम का प्रॉफिट हुआ, तो इसमें प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा, प्रतिशत प्रॉफिट मतलब कि जितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई जो उसका जो कॉस्ट प्राइस होता है, उसको कॉस्ट कितना है, इतना ही है कॉस्ट प्राइस, और इंटू 100 इसका प्रॉफिट का फार्मूला होता है। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 40 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। सीपी मतलब वो कितना दिया था, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, तो 960 दिया था, 960 इंटू 100, 4 से कट जाएगा, 0 जो इसका कैंसिल, 4 से 4 2 4 4 चौके 24, तो यहाँ पे आ गया। अब 100 डिवाइडेड बाई 24, तो यहाँ पे 4 से काटेंगे 6, तो यहाँ पे 6 से 6 चौके 24, 1/6% का, 4 से 1/6% का उसको प्रॉफिट होगा। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार
अपनी वस्तुओं को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 25% का लाभ प्राप्त करता है, वह 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो बाट में चोरी करके प्रॉफिट प्राप्त कर रहा है, उसको बोलता है कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहे हैं, लेकिन वो बाट में जो चोरी कर रहा है वहीं उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें देखिए, बाट में चोरी करके कितने का 25% का प्रॉफिट कर रहा है, मतलब कि जितना बाट वो यूज कर रहा है उसमें अगर हम 25% ऐड करेंगे तो 1 किलो के बराबर हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट लेके वो 1 किलो का बेच जो भी दे रहा है 1 किलो हो रहा है उसका। कोई भी चीज़ अगर कम है तो उसमें जो 1 किलो होने में जो गैप है, जो जगह है, वही उसका प्रॉफिट होगा। तो देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस है, तो ये जो कॉस्ट प्राइस है वही उसी पे बेचने का दावा कर रहा है, तो यहाँ पे 100% जो है उसका कॉस्ट प्राइस होगा, तो CP जो है उसका 100% होगा, तो 25% प्रॉफिट ले रहा है, तो यहाँ पे 125% का लाभ प्राप्त कर रहा है। 125% जो है 1 किलो के बराबर होगा, 1000 ग्राम के। कैसे बराबर होगा, क्योंकि जब ये 1 किलो, जब आप 25% जब लाभ लेगा तो 1 किलो के बराबर हो जाएगा, और जो वही 25% कम कर रहा है तो वही 1 किलो में से माइनस कर ले रहा है, तो 125% इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो यहाँ पे 1% इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 125, तो CP 100%, हमको उसका प्राइस पूछ रहा है। 100% इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, चार दूने, वो देखिए 800 ग्राम का बाट उपयोग कर रहा है, 1 किलो ग्राम की जगह पे 800 ग्राम का बाट उपयोग कर रहा है, वहीं 200 ग्राम जो बाट उसका बच रहा है वहीं उसका प्रॉफिट हो रहा है, वहीं 200 ग्राम 25% के बराबर है।